अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा या रसूलल्लाह, तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा या रसूलल्लाह, खुदा का कर लिया हमने नज़ारा या रसूलल्लाह। खुदा का वो नहीं होता, खुदा उसका नहीं होता, जिसे होना नहीं आता तुम्हारा या रसूलल्लाह। और पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह जब उस तस्वीर को देखते हैं तो आप फरमाते हैं इस सूरत नू मैं जाना, इस सूरत नू मैं जाना खां, जाना के जाने जहान आखां, सच आखां ते रब दी मैं शान आखां, जिस शान तो शाना सब बनिया, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जाल। और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं बालगल उला बेकमाल, बालगल उला बेकमालिही काशफत दुजा बेजमालिही हासुनत जमीओं के सालेही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गुलहा अकीदत पेश करने के बाद निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन हज़रात, आज का ये प्रोग्राम सय्यदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी बारगाह में खिराजे अकीदत पेश करने के लिए इनकाद पज़ीर है। और ये प्रोग्राम तहरीक अहले सुन्नत ज़िला हाफिज़ाबाद के जनरल सेक्रेटरी हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद अजमल नक्शबंदी आपके मदरसे के अंदर जामिया सदीदिया मौज़मिया में आपके ज़ेरे तमाम इनकाद पज़ीर है। खुसूसी खिताब अल्लाह कारी मोहम्मद अजमल चिश्ती साहब आपके पास ये प्रोग्राम इनकाद पज़ीर है। और खुसूसी खिताब के लिए बिला मुबालगा अक्सर जब किताबात होती हैं उलमा का इज्तिमा होता है, लोग जो हैं वो बड़ी बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं। हम में से आधे लोग तो ऐसे होंगे कि जिनके ये उस्ताद हैं, मुझ समेत। मैंने भी आपसे इल्म हासिल किया, दीन का भी दुनिया का भी। और इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अब उस्तादुल उसातिज़ा हो चुके हैं। यानी अल्लामा चिश्ती साहब अजमल चिश्ती साहब वो भी आपके तालिब इल्मों में रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको उम्र खिज़री अता फरमाए। हाफिज़ाबाद के अंदर इन जैसी इज्ज़ो इंकसारी वाली उलमा में शख्सियत भी आपको कोई नहीं मिली। और इस मजमे के अंदर मैं इस बात के इज़हार करता हूँ कि हाफिज़ाबाद में अगर मैंने किसी से मसला पूछना हो ना तो मैं इनको फ़ोन करूँ, इनसे रहनुमाई ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके अमल के अंदर, इल्म के अंदर, माल जान के अंदर, औलाद के अंदर बरकतों का नज़ुल फरमाए। किताब तो नहीं का होगा, चंद एक गुज़ारिशात अर्ज़ करके बात को ख़त्म करता हूँ।
लोग जो हैं उनके मिजाज मुख्तलिफ होते हैं, और मिजाज का ताल्लुक दीन के साथ नहीं होता। चाहे कोई काफिर है, चाहे कोई मुसलमान है। आप कुरान का मुताला करें, उलमा तशरीफ फरमा है, कुरान ने कहा वो काफिर जो तुमसे लड़ते हैं तुम उनसे लड़ो, और जो काफिर तुमसे लड़ाई नहीं करते उनसे तुम ना लड़ो, उनके साथ तुम सुलह रखो। यानी लोगों का मिजाज मुख्तलिफ है, कुछ लड़ने वाले हैं, कुछ अमन पसंद हैं। लोगों का मिजाज मुख्तलिफ है। आलम कुफर के अंदर हमें दो शख्सियात मिलती हैं, एक अबू जहल है, एक अबू लहब है। दोनों बड़े इस्लाम के सख्त मुखालिफ हैं, लेकिन दोनों के मिजाज के अंदर फर्क है। अबू जहल कहते हैं, ऐ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप जंगजू हैं, हम भी जंगजू हैं। आप जंगे करते हैं लोगों के साथ, मैदाने अमल के अंदर आप बहादुर हैं, निडर हैं, हम भी हैं। आप सखी हैं, हम भी माल खर्च करते हैं। लेकिन वो बात जो आप करते हैं ना कि आप अल्लाह के नबी हैं, अगर हम मान ले तो हम हमेशा के लिए आपके मुताबिक, ये बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं। और आप उलमा से सुनते रहते हैं, अबू जहल ने बड़े करीब से रसूल अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, समझता था, जानता था कि ये अल्लाह के नबी हैं, लेकिन दरमियान में एक अना थी, एक जिद थी, जिसकी वजह से वो इस्लाम कबूल नहीं करता। दूसरा किरदार है अबू लहब का। अबू लहब को देखें, रसूल अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सबसे छोटे बेटे का विसाल हुआ। चाहिए तो ये था, चले दुश्मनी अपनी जगह, खानदान तो एक था, सगा चचा लगता है, जाके झूठे मुंह ही ताज़ियत कर ले। लेकिन इसकी बजाय हर में काबा में आया, वहाँ काफिरों का मजमा लगा हुआ है, महफिल लगी हुई है, वहाँ जाके ऐलान करता है अल-आन हुवल अब्तर, मादल्ला आज के दिन मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल काट गई है। अब उनकी कोई नरीना औलाद ही नहीं रही, अब उनका मिशन खत्म हो जाएगा, उनका नाम लेवा कोई नहीं रहा। उसे पता चला, कुरान इतला तब्बत यदा अबी लहब व तब, उसने कहा अब मैं बचने वाला नहीं हूं, ग़ज़वा बदर के अंदर शामिल नहीं हुआ, लगा नहीं मैं तो मारा जाऊंगा। यानी दो शख्सियात हैं आलम कुफर के अंदर, दोनों इस्लाम के दुश्मन हैं, दोनों हादसे बड़े हुए हैं, लेकिन दोनों के मिजाज के अंदर फर्क है। इसी तरह जब हम आलम इस्लाम में देखते हैं, यहाँ हमें तीन मुख्तलिफ शख्सियात नजर आती हैं। एक जात है हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक दिल से भी सिद्दीक, दिल का आईना पहले दिन से शफाफ है, वहां पे कोई गर्द मौजूद ही नहीं है। इधर इलाने नबुवत होता है, उधर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं और कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ के मुसलमान। दूसरी शख्सियत है हजरत उमर फारूक की, दिल पे कुछ गुबार मौजूद है, यहाँ नजरे नबुव्वत का पढ़ना हुआ, यहाँ अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, कहा या अल्लाह या तो अमर बिन हशाम दे दे या उमर बिन खत्ताब दे दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत उमर फारूक के हक में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को कबूल फरमा लिया। ये मिजाज। थोड़ा और मिसाल देने के लिए मैं बात को उस तरफ और अंदाज में बयान किए देता हूँ। बदर के अंदर 70 लोग कैदी हुए काफिरों के। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मशवरा किया, कहा बताओ इनका क्या किया जाए। हजरत उमर फारूक खड़े हुए, कहने लगे या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, मेरी ये राय है कि हमें हुक्म दिया जाए कि जो जिसका रिश्तेदार है वो खुद अपने ही रिश्तेदार का सर कलम कर दे, ताकि लोग देख लें कि हमारे दिलों के अंदर इस्लाम के अलावा किसी की मोहब्बत बाकी। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, कहने लगे या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, मेरी ये राय इनके से फिदिया लिए जाए, इनको छोड़ दो। दोनों के मिजाज मुख्तलिफ हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक का मिजाज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलता है,
कि जिन्होंने कहा या अल्लाह ये जो ईमान ले आए ये तो ईमान ले आए ना, ये जो नहीं मानते ये भी तेरे ही बंदे हैं। और हजरत उमर फारूक का मिजाज हजरत नूह अलैहिस्सलाम से मिलता है, जिन्होंने कहा या अल्लाह इस दुनिया में किसी काफिर के घर को बाकी न रख। तीसरा मिजाज हमें हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मिलता है। मिजाज क्या है? मक्का के अंदर कोई सियासत कर रहा है, हजरत अमीर हमजा को परवाही नहीं। मिजाज क्या है? मक्का के अंदर रसूल अरबी अलैहिस्सलाम ऐलान नबूवत करते हैं, हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने शुगल के अंदर ही मसरूफ हैं, शिकार किए हुए हैं, शिकार खेलते हैं। किसी ने एक दिन बताया एक लोंडी ने कि जनाब अबू जहल जो है वो तो आपके भतीजे को बुरा भला कहता है, अभी भी हाथ में तीर कमान है। वो कमान ली, हर में काबा में आया, वहां अबू जहल बैठा हुआ था, सर में कमान मारी, सर फट गया, खून निकलना शुरू हो गया, सर फटा, खून निकलना शुरू हुआ। और अब जाकर हजरत अमीर हमजा वो बात रसूल अरबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, कहते हैं भतीजी आज खुश हो जाओ, आज मैंने बदला ले लिया। पूछा चचा जान क्या किया? कहा आज मैं अबू जहल का सर फोड़ के आया। सुना है वो आपको बुरा भला कहता है। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया चचा जान अगर आप मुझे ये कहते ना कि मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया हूँ तो मुझे इससे ज्यादा खुशी होती, इस बात से मुझे ज्यादा खुशी होती। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी आप किस बात पे राजी हैं कि मैं मुसलमान हो जाऊं? चलो मैं कलमा पढ़ता हूँ, मुसलमान। कोई दलील नहीं मांगी, कोई डिमांड, कोई मौजज़ा नहीं मांगा, बस अपनी मर्जी के मालिक है। कहा कलमा पढ़ो, कहा ठीक है कलमा पढ़ लेता हूँ। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शख्सियत वो है जो सय्यदुश शुहदा है। बात को आखिरी लम्हात की तरफ ले आए हैं। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा चचा अमीर हमजा सय्यदुश शुहदा है, सय्यदुश शुहदा शहीदों के सरदार हैं। और वो बंदा जो जाबर हुक्मरान के सामने कलमा हक बुलंद करे और वो अल्लाह की राह में मारा जाए वो भी सय्यदुश शुहदा। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बड़ा मुकाम है कि जिन्हें करीम आका अलैहिस्सलाम सय्यदुश शुहदा कह रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरवाजे को बंद नहीं किया। आपने फरमाया फितनों का दौर होगा, जाबर हुक्मरानों का जमाना आ जाएगा, लोग बात करने से कतराएंगे। उस जमाने के अंदर जब कोई जाबर हुक्मरान के सामने हक बात कहे और उसे शहीद कर दिया जाए वो भी सय्यदुश शुहदा है, वो भी शहीदों का सरदार होगा। वक्त ने करवट ली, हालात बदल गए, तारीख गवाह है जब तक मुसलमानों ने जिहाद का अलम बुलंद रखा तब तक मुसलमान कामयाबो कामरान रहे। जब से मुसलमानों ने जिहाद को तर्क कर दिया पूरी दुनिया के अंदर जलील और रुसवा हो रहे हैं। आप कुरान को देखें, कुरान के अंदर जा बजा रब्बे कायनात ने जिहाद का जिक्र किया। अब हदीस को उठाकर देखें, अल्लाह के करीम अलैहिस्सलाम ने कई अहादीस के अंदर शुहदा के मुकाम और फजीलत को बयान किया। लेकिन आज हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं, ना तो हुकूमती सतह पर इस हवाले से कोई काम होता है, ना मदारस के अंदर इस हवाले से कोई असबाब कराए जाते हैं कि जिसमें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाए जिहाद के हवाले से। इस चैप्टर को ही खत्म कर दिया। क्यों? 9/11 के बाद आप देखें जब अमेरिका के अंदर 9/11 का वाकया हुआ उसके बाद जिहाद को दहशतगर्दी के लेबल से डांप दिया गया। ये भी थोड़े अरसे पहले इस्लामोफोबिया की बात हुई है। ये बात क्यों हुई? कुफार ने, आलमे कुफर ने दुनिया में ये बावर करवा दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमान तो है ही दहशतगर्द, मुसलमान जो है जब भी कोई करेगा दहशतगर्दी करेगा। हमने उसको इस्लामोफोबिया का नाम दिया कि कुफार जो है उन्हें फोबिया हो गया इस्लाम का, वो इस्लाम से डरना शुरू हो गए।
हालांकि हकायक ये हैं, आज पूरी दुनिया ने कुफार के उस चेहरे को देख लिया कि वो लोग जो अमन की बात करने वाले थे, आज फलस्तीन के अंदर बच्चे जो हैं वो शहीद होते हैं, आज फलस्तीन के अंदर माओ बेटियों की इस्मतों को उजाड़ा जाता है, उनकी इस्मतों को लूटा जाता है, आज हजारों मुसलमानों को शहीद किया जाता है, लेकिन वहां कोई नाम लेने वाले नहीं है, कोई दहशतगर्द कहने वाले नहीं है। इस्लाम जिस जिहाद की बात करता है, उस जिहाद, ये आपने बात सुनी होगी कि जी प्यार और जंग के अंदर सब कुछ जायज है, हालांकि इस्लाम ये बात नहीं करता। इस्लाम ने मोहब्बत के भी उसूल बयान किए, इस्लाम ने जंग के भी उसूल बयान किए। बात मेरी थोड़ी लंबी हो गई है, बिल्कुल मैं बात को खत्म करता हूँ। इस्लाम ने फरमाया तुम्हें किसी से मोहब्बत हो जाए ना, किसी लड़की से, तुम वो बात अपने दिल में इस वजह से छुपा लो कि मैं ये जाहिर करूंगा तो फितना हो जाएगा, फसाद हो जाएगा, इसलिए तुम छुपा लो। अगर तुम उसी हालत में फोत हो जाते हो तो अल्लाह तुम्हें शहादत की मौत दे। इस्लाम ने तो बेलगाम नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ आप देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को देखें, असहाबे खुलफाए राशिदीन के ज़माने को देखें, जब भी कोई जंगी लश्कर निकलता है तो उन्हें तालीम दी जाती है, उन्हें हदायत दी जाती हैं कि खबरदार वहाँ की फसलों को तबाह नहीं करना, वहाँ के दरख्तों को नहीं काटना, वहाँ की औरतों को ज़िबा नहीं करना, वहाँ के बच्चों को ज़िबा नहीं करना। जो लोग मैदान जंग के अंदर आए उनसे जिहाद करना है, जो लोग मैदान जंग में ना आए उनसे लड़ाई। सामने तो उसूल बयान किए हैं। बात तो मजीद करूँगा और लंबी हो जाएगी, किसी और मौके पे इंशाल्लाह इस पे भी बात करेंगे कि आज के दौर में जिहाद के तकाजे क्या हैं, जिहाद मुमकिन कैसे है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।